मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो कि देश दुनिया से जुड़ी हुई है, रूस यूक्रेन संकट से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें न्यूज एजेंसी एएफपी की तरफ से यह कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीर भी इस वक्त आप देख सकते हैं, न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन की राजधानी कीव पर धमाके, यूएन और भारत ने दोनों पक्षों से की शांति की अपील। तो जिस चीज का डर यूक्रेन को सता रहा था वो पुतिन ने कर दिया, औपचारिक ऐलान कर चुके थे युद्ध का। एक तरफ यूएनएससी की आपात बैठक जारी है तो दूसरी तरफ पुतिन ने युद्ध छेड़ दिया है और ये युद्ध छिड़ रखा है। तो फिर ऐसे में इसका प्रभाव जो है वो भारत पर भी देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर दोनों देशों से अच्छे रिश्ते भारत के रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी संकट ये है कि पुतिन जो है वो औपचारिक ऐलान करने के साथ ही अब युद्ध जो है वो छेड़ चुके हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध जो है अगर और ज्यादा बढ़ता है तो फिर स्थितियां जो है वो भारत के लिए भी बेहतर नहीं होंगी। कई चीजें जो है इससे इफेक्ट करेंगी यहाँ पर, लेकिन अभी जो ज्यादा जानकारी मिल रही है उसमें न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से खबर सामने निकल के आई है और उसमें कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। हालांकि बाकी जगह दो राज्यों को छोड़कर आपातकाल की स्थिति जो है वो बनी हुई है यूक्रेन में। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता दें, यूक्रेन पर पुतिन ने नाटो देशों से कहा हम सभी नतीजों के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन में दखल देने पर अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन ने रेड लाइन पार की, यूक्रेन रूस युद्ध को टाला नहीं जा सकता, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। तो आपको बता दें पुतिन पहले ही कह चुके हैं, यहाँ पर औपचारिक ऐलान पहले ही कर चुके हैं। हालांकि पुतिन ये भी कह रहे हैं बातचीत करने के लिए वो तैयार थे, ये बात भी सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें पुतिन का कहना यह है कि नाटो में शामिल ना किया जाए यूक्रेन को और उसके बाद स्थितियां जो है वो सामान्य होती हुई नजर आएंगी, यानी कि फिर बेहतर तरीके से रह पाएंगे। लेकिन अगर नाटो में शामिल किया जाता तो फिर ये स्थिति जो है वो सही नहीं होगी और समझौता जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये तस्वीर जो सामने आई है ये कहीं से भी बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। कई चीजें हैं जो कि इस युद्ध के बाद जो है वो नजर आएंगी खराब होती हुई। ऑपरेशन में दखल देने पर अंजाम जो है वो बुरा हो सकता है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। सेनाएं जो है वो लगा दी गई हैं, यूक्रेन ने रेड लाइन पार की, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। और जैसे ही रेड लाइन पार की गई तो ये पुतिन ने कहा कि उसके बाद हमला जो है वो यहां पर से किया गया। चूंकि औपचारिक ऐलान पहले से कर दिया गया था, यूएन और भारत की शांति की अपील जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इस वक्त स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है शांति की। दिसंबर 2021 में रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मांग की थी। विवाद क्यों है ये भी हम आपको समझा रहे हैं। नाटो पूर्व की तरफ रुख ना करे ये जो है रूस लगातार कह रहा है। रूस नाटो से लिखित आश्वासन चाहता है। तो ये अब आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने अपना संकल्प दोहराया कि यूक्रेन में आम लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। भारत की खास चिंता अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए है। ये भी बता दें आपको, लगातार जो भारतीय वहां पर है उनको इजेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है, प्लेन्स भेजे जा रहे हैं, उनको भारत लाया जा रहा है। Thanking Secretary General for his briefing on the evolving situation in the eastern regions of Ukraine. The Security Council had met 2 days ago and discussed the situation. We had called for urgent de-escalation of tensions and emphasized on sustained and focused diplomacy to address all issues concerning the situation. However, we note with regret that the calls of the international community to give time to the recent initiatives undertaken by parties to diffuse tensions were not heeded too. The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need.
तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बेहतर कहीं से भी नहीं कही जा सकती और रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और रूस जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नैतिक समझौता जो है वो नहीं कर सकता, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त बने हुए हमारे साथ खास मेहमान हैं। डीके पांडे साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इसके साथ ही अंजलि हमारे साथ हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई करने वाली युवती है जो कि भारत वापस लौट आई हैं। सबसे पहले हम जरा अंजलि का ही रुख कर लेते हैं, अंजलि से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां परिस्थितियां कैसी थी। अंजलि, भारत चूंकि अब आप लौट आई हैं, स्थितियां आपके लिए तो बेहतर है, लेकिन कई और लोग होंगे जो कि वहां पर फंसे होंगे भारतीय, जिन्हें निकालने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन जिस बीच आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी, यूक्रेन में रह रही थी, ये जब पूरा सिलसिला चल रहा है वहां पर, तो कैसी परिस्थितियां आपने महसूस की वहां पर? वहां पर क्योंकि मैं जिस टाइम रह रही थी, न्यूज वहां पर करती कि कभी भी रशिया इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को। वहां पे डर का माहौल बना हुआ था। जैसे हम देख पा रहे थे कि वहां पर लोग नॉर्मली ज्यादा घूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर रोड पे दिखते थे लोग। बट जिस टाइम पे ये न्यूज आई, जब मैं भी वहां पर थी, तो वहां पर काफी शांति थी। रोड पर भी कोई इतना बाहर निकल नहीं रहा था, शायद डर की ही वजह से। ठीक, यानी कि परिस्थितियां जो हैं वो जाहिर तौर पर थोड़ी दिक्कत देने वाली बढ़ रही थी। अंजलि, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी डीके पांडे साहब भी जुड़े हुए हैं। डीके पांडे साहब, स्वागत आपका। डीके पांडे साहब, अभी हम कुछ समय पहले जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर वॉर वाली स्थिति नहीं होगी, लेकिन अभी एएफपी के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है हमें कि जंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका आप कितना इम्पैक्ट सर देखने को मिलेगा अगर उसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट मैंने देखी है पिछले आधे घंटे में आपसे बात करने के बाद, वो तस्वीर टोटली डिफरेंट है। और ऑफिशियली जो है पुतिन ने अनाउंस कर दिया है फुल ऑपरेशंस का, फुल स्केल वॉर। तो अब ये देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें कि अभी इस वॉर करने का उद्देश्य क्या है और अभी और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि जो विभत्स रूप हो रहा है, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी अटैक किया गया है, आर्टिलरी का भी है, और डिनप्रो जो वहां पर जगह है, वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर रशियन एयरफोर्स के जहाज भी तैनात हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि तैयारियां तो देखिए चल रही थी। और जो कहा जा रहा था कि जो युद्धाभ्यास हो रहा है, वॉर एक्सरसाइज हो रही है, वॉर गेम हो रहे हैं बेलारूस में और दूसरे बॉर्डर एरियाज में, वो अब बेसिकली तैयारी हो रही थी। और ये निश्चित रूप से ये प्रणाली रही है एक युद्ध तैयारियों की। तो हम उसमें न जाके अब आएंगे कि जो जिस प्रकार से अभी हमें मालूम पड़ा कि कीव, खार्किव, डिनप्रो, ओडेसा, काबुस्टोव, इन जगहों पर धमाके हुए हैं। तो एक साथ इतने एक के बाद एक धमाके होना और अटैक होना, ये बताता है कि अब रशिया जो है वो बिल्कुल खुले मैदान में आ गया है। जो प्रयास किए जा रहे थे आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा उसे शांत करने के, वो पूर्णतः अप्रभावी रहे। और मूल कारण जो है हमें सभी को ज्ञात है कि नाटो जिस प्रकार से विस्तारवादी नीतियों पर विश्वास कर रहा है और वो चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में रूस कभी नहीं चाहेगा कि नाटो जो उसके साथ शुरू से जब यूएसएसआर के रूप में था, तो उस समय भी जब क्रिमिया और यूक्रेन, ये सभी देश रशिया के साथ थे। और यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी जबरदस्त है। जो डिफेंस एसेट्स वहां पर रिसोर्सेज तैयार होते हैं वो पूरे विश्व को जाहिर है। तो इस प्रकार से एक इकोनॉमिक एलिमेंट जो इसके पीछे था यूक्रेन का रशिया में होने का, उसमें कई चीजें थी। इसके अलावा जो एनर्जी वॉरफेयर है, एक ऊर्जा पर जो हमारी लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में, यूरोपियन यूनियन के जो देश है उन सभी की जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, ऑयल एनर्जी का जो स्रोत है वो रशिया है। एक पाइपलाइन है जो जाती है यूक्रेन के होते हुए, और अब यूक्रेन के माथे पर जब सरकटें देखी गई और उसके नाटो की तरफ ज्यादा तेजी से झुकाव को देखते हुए रशिया ने दूसरी पाइपलाइन जो कि कोस्टल लाइन से जाएगी और उसके निर्माण पर विचार कर रहे हैं। तो अब जब परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं, तो रशिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन को भी गंवाना, क्योंकि फिर जो नाटो के कंट्रीज हैं वो उसके बॉर्डर के और करीब आ जाएंगे। तो उद्देश्य, अभी इस युद्ध का उद्देश्य मात्र एक है कि किस प्रकार से
यूक्रेन का जो मनोबल है उसको शून्य किया जाए। ये मनोबल देखिए उसके पास जो क्षमताएं हैं, रिसोर्सेज है, बहुत ही सीमित है। रशिया के मुकाबले वो नगण्य है। लेकिन नाटो कंट्रीज की जो सहायता उसे मिल रही है और जो बैकअप उसको मिला हुआ है, उसकी वजह से वो जो अपना धीरज बनाए हुए, धैर्य बनाए हुए हैं, कि मनोबल बनाए हुए हैं कि वो लड़ सकेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, ये उनको भली भांति पता है। और जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर खार्किव जैसे क्षेत्रों में अभी लगभग काफी चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां गए हुए हैं, जैसे वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर डिफेंस की जो पैसिव एयर डिफेंस है, पैसिव एयर डिफेंस का मतलब है कि अगर हवाई हमला होता है, किस प्रकार से वहां की पॉपुलेशन अपने आप को बचा सकती है। जब युद्ध आर्मी अटैक करती है तो किस प्रकार से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन सब की तैयारियां हो रही थी। निश्चित रूप से कोई भी मुल्क होगा जिसके बॉर्डर पर अगर तनाव है तो वो तैयारी करेगा कि जो उसको क्षति है वो कम से कम हो। तो अब हम बात कर रहे थे आर्थिक युद्ध की, तो यूरोपियन कंट्रीज का सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को वो देनी बेहद जरूरी है, और ये बड़ी खबर यूक्रेन से जुड़ी हुई मिल रही है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कीव में यूक्रेन के फाइटर जेट से हमला हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है यूक्रेन से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर सामने निकल के आई है, और इसकी पुष्टि जो है गृह मंत्रालय की तरफ से की गई। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। कीव में यूक्रेन के फाइटर जेट से हमला किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने हमला किया है। यूक्रेन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार। तो अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस युद्ध ऐलान के बाद की। 5 तस्वीरें। तस्वीर नंबर पहली आप देखिएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर सामने निकल के आई। गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई कि धमाका यहां पर राजधानी में, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव में किया जा रहा है। उसकी ये तस्वीरें आप देखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। 5 तस्वीरों के माध्यम से हम फिलहाल आपको ये बताने जा रहे हैं किस तरीके की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर, यूक्रेन के खार्किव में धमाके की तस्वीर आप देखिएगा। ये जो तस्वीर है वो सामने निकल के आई है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। धमाके की जो तस्वीर है पहले हमने आपको दिखाई कीव में, अब खार्किव में धमाके की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से जुड़ी हुई ये तमाम तस्वीरें हैं, किस तरीके से यूक्रेन में युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। तीसरी तस्वीर, बाइडेन ने पुतिन को धमकी आपको बता दी है। बाइडेन की पुतिन को धमकी है, और धमकी के बाद यहां पर युद्ध जो है वो भी छिड़ चुका है, क्योंकि औपचारिक ऐलान हुआ था, जैसा कि हमने सुबह आपको जानकारी दी थी। लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। कीव में भी धमाका हुआ है। इसके अलावा बॉर्डर्स पर युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। चौथी तस्वीर देखिएगा। युद्ध में दखल देने वाले सावधान, ये पुतिन की तरफ से साफ कह दिया गया। यूएन लगातार कह रहा है कि युद्ध ना कीजिए, शांति बनाए रखिएगा। यूएन का सपोर्ट एक तरीके से यूक्रेन को मिल रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर पुतिन की तरफ से जंग जो है वो छेड़ दी गई, क्योंकि पुतिन साफ कह रहा है कि किसी भी तरीके से नाटो में शामिल यूक्रेन को नहीं होने दिया जाएगा। और 5वीं तस्वीर, युद्ध रोको, पुतिन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र ने कहा था पुतिन को, लेकिन इसके बावजूद जो है वो युद्ध जो है अब रुकने वाली स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ पांडे साहब बने हुए रक्षा विशेषज्ञ डीके पांडे, और हमारे साथ अंजलि भी बनी हुई है जो कि यूक्रेन से भी वापस फिलहाल लौटी हुई है। अंजलि, जैसा कि अब तस्वीर सामने निकल के आने लगी है, कीव में भी हमला हुआ। आपकी अगर मैं बात करूं, यूक्रेन में आप कहां रहती थी, पहले जरा ये बताइएगा। हेलो जी पांडे साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ अभी। जी अंजलि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल। अंजलि, आप यूक्रेन में कहां पर रहती थी और कितने समय से रह रही थी? यूक्रेन में एक विनित्सा सिटी है, मैं वहां पर रहती हूँ। तो वहां परिस्थितियां कैसी थी? क्योंकि अभी कीव में हमले की खबरें सामने निकल के आ रही है। जिस सिटी में आप रहती थी वहां पर, वहां क्या स्थितियां बेहतर थी? जिस सिटी में मैं रहती थी, क्योंकि वो जो कंट्री है उसकी वो सेंटर में थी, तो वहाँ पर अभी स्थितियां नॉर्मल थी। बट जैसे जो एरिया है जो बॉर्डर के पास है वहाँ पे स्थितियां थोड़ी ठीक। अंजलि, मैं आपके पास लौटती हूँ और फिर परिस्थितियां समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, उसको बेहतर कराकर फिर वापस मैं आपके पास लौटूंगी। और डीके पांडे साहब हमारे साथ लगातार बने हुए रक्षा विशेषज्ञ। डीके पांडे साहब, जिस तरीके से अब खबरें सामने निकल के आ रही, बेहतर तो कहीं से भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अब राजधानी कीव में भी हमले होने लगे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक अहम बात यह भी कि यूएन की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखे, लेकिन रूस अब उस कंडीशन में नजर नहीं आ रहा, नहीं लग रहा कि वो इस युद्ध को रोकेगा फिलहाल। देखिए, मैंने जैसा वो कहा कि अगर यूक्रेन रशिया के हाथ से चला जाता है तो उसका जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है वो चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2,
जो नाटो कंट्रीज के लिए और करीब हो जाएगा रशिया का बॉर्डर और रशिया के अंदर एंट्री करना। तीसरी बात कि जो आर्थिक संकट वहां पर पैदा होने वाला है, निश्चित रूप से एनर्जी क्राइसिस होगा और अब पेट्रोल के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे, पूरे विश्व में बढ़ेंगे और निश्चित रूप से विश्व मार्केट में अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी इसका प्रभाव होगा और निश्चित रूप से ये एक हफ्ते के बाद इसका प्रभाव हमें सबको देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट ये है कि इसको रोका कैसे जाए। तो अगर हम एक ही इसका जो रामबाण तरीका है वो ये है कि बाइडेन जो है वो विश्वास दिलाए पुतिन को कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, तो युद्ध यहां पर समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बाइडेन को लगता है या नाटो कंट्रीज को लगता है कि अभी रशिया के कान हमें घुमाने पड़ेंगे, उसकी बांह मरोड़नी पड़ेगी, तो उसको कूटनीतिक तौर पर उसको पकड़े, न कि जान माल के नुकसान पर, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रशिया अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो मरता क्या न करता वाली स्थिति जैसे कहा जाता है कि ऊहापोह की स्थिति से वो मरता क्या न करता, अब उसके पास कुछ चारा बचा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा विश्व एक मत होता जा रहा है, नाटो कंट्रीज पर जो प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो ऐसे केस में पुतिन के पास कोई चारा था नहीं। और जैसा कि होता है शुरू में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनको दबाव बनाया जाता है, निश्चित रूप से साइबर वॉरफेयर या सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, तो यूक्रेन के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे उनको जैम कर दिया गया होगा और साइबर अटैक भी शुरू हो गए होंगे। तो ये आजकल पहली स्टेप है। उसके बाद जो है वो हवाई हमले शुरू हो गए और धीरे धीरे अब जो है आर्टिलरी और टैंक का अटैक आएगा, जैसा कि नॉर्मल एक स्टैंडर्ड वॉरफेयर है अभी वर्तमान परिस्थिति में। तो प्रयास जो है वो यही करने होंगे कि शांति बनी रहे और कम से कम इसका नुकसान हो, और इसके लिए निश्चित रूप से चाबी जो है नाटो कंट्रीज के पास है, उनको इनिशिएटिव लेना ही होगा। और भारत भी प्रयास करता रहा है और यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई है उसमें भी भारत ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको समस्या का समाधान किया जाए और शांति स्थापित की जाए, और जो भी कुछ मतभेद है उन्हें अक्रॉस द टेबल आप जो है बैठ के सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। अभी डीके पांडे साहब, क्योंकि परिस्थितियां अब तो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और ज्यादा यहाँ पर, लेकिन ये स्थिति पहले ही संभाली जा सकती थी, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं। अभी अगर नाटो कंट्रीज कहते थे यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा तो तब उस स्थिति में ये जो युद्ध है वो तब ही रुक सकता है, क्योंकि पहले से ही पुतिन ये कह रहे हैं। बहरहाल मैं वापस आपके पास लौट रही हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें दर्शकों को। यूक्रेन के एक्शन पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने निकल के आया, रूस के एक्शन पर। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं, दुनिया को पुतिन को रोकना चाहिए, यूक्रेन ने कहा है। दुनिया के लिए यह वक्त कार्रवाई करने का है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। और इस वक्त हमारे साथ डीके पांडे साहब बने हुए। डीके पांडे साहब, जो बयान यूक्रेन की तरफ से अब सामने निकल के आया विदेश मंत्री की तरफ से, क्या इस स्थिति में है वो कि बचाव अपना कर पाए? हालांकि ये अपील एक तरीके से है कि दुनिया को भी बचाव करना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन शायद यूक्रेन की है नहीं कि वो बचाव कर पाए। देखिए, अभी जिस प्रकार से अटैक आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जो है इसमें अपना हाथ डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें क्षति होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब भी बहाव बहुत, जैसे कहा जाता है, कहावत है कि जब नदी में बाढ़ आ रही होती है तो उससे बचना ही बेहतर होता है, उसमें जाके बहाव का सामना करना अपने आप की जान को जोखिम में डालना होता है। तो खैर, ये एक कहावत है जिससे संदेश देने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि वर्तमान परिस्थितियों में नाटो या कोई और देश युद्ध रूप में, जो खुले रूप में लड़ाई में शामिल नहीं होगा। कूटनीतिक तौर पर सभी देश रहेंगे और एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की आवश्यकता है, जो कि मनोबल गिराने के प्रयास होगा रशिया का, वो मुझे लगता नहीं कि अब उसको गिरा पाएंगे, क्योंकि इतने आर्थिक प्रतिबंध आपने लगाए हैं और निश्चित रूप से पुतिन जो है वो जानते हैं कि उनके ऊपर एकदम प्रतिबंध लगाना असंभव है, क्योंकि उनके साथ उनके पीछे चाइना खड़ा है और चाइना के सभी स्रोत जो है वो रशिया को मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना और रशिया की दोस्ती हमें सभी को पता है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि भारत के संबंध रूस के साथ और अमेरिका के साथ लगभग समान है, एक बराबर से है, और रशिया ने भी हमारी सहायता की है और अमेरिका ने भी सहायता की है। तो अमेरिका जो है चाहेगा कि भारत उसके साथ जाए, साथ ही रूस भी चाहता है कि भारत का समर्थन मिले। लेकिन भारत ने अभी तक, जहां पर यूनाइटेड नेशंस में जब वोट देने की प्रक्रिया हुई, जब मत विभाजन हुआ तो उसमें शामिल नहीं हुआ, तो मैसेज बड़ा क्लियर था कि वो इसका विरोध भी नहीं करता, समर्थन नहीं करता, तो विरोध भी नहीं करता, और यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास का पुरजोर समर्थन करता है।
लेकिन स्थितियां जो इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब मात्र एक ही उपाय है कि नाटो कंट्रीज आगे आए और वो बिल्कुल, यानी कि सर इस युद्ध को छेड़ना है तो नाटो कंट्रीज को आगे आना होगा ताकि ये युद्ध जो है ना छिड़े, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है वो जाहिर तौर पर इंडिया पर भी देखने को मिलेगा, बाकी कंट्रीज पर भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अंजलि, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।